Hello everybody, welcome back to ACCC classes. Today we'll be completing with the 16th chapter. Without wasting any time, let's get started. अच्छा, तो हमें यहाँ पे बेसिकली इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, उसके डिफरेंसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ना है. अच्छा, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, आई विल प्लीज प्लीज प्लीड यू टू रीड इट बाय योरसेल्फ. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वो काफी सिंप्लीफाइड जनरल वे में होगा. आपको ये इसके लिए स्पेसिफिकली ये टॉपिक के लिए मैं आपको पढ़ने क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जितना आप ये टॉपिक पढ़ते हो उतने आपको नई चीजें मालूम पड़ते हैं टॉपिक के बारे में. सो प्लीज 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 रीड इट. ठीक है, आप बाकी सारे टॉपिक्स फिर भी आप टेक्स्ट बुक से रीड मत करो, मेरे लेक्चर्स देख लो, काफी है. बट इस टॉपिक के लिए प्लीज 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 रीड दी टेक्स्ट बुक और एसीसी स्टडी कर, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं. राइट. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है. अच्छा, हमने ऑडिट का डेफिनेशन सब पढ़ चुके हैं. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक, कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या. बेसिकली एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक काइंड ऑफ रिव्यू होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक इफ ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल्स, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स आर इन प्लेस. ठीक है. सो बेसिकली कंडक्टिंग अ रिव्यू, conducting a review to check whether systems, procedures are in control. ठीक है, ये होता है इंटरनल ऑडिट. अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है फिर. ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट का बस एक ही काम होता है, टू सी इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. टू चेक इफ, एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू चेक इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. अच्छा, ये समझ में आ रहा है. ठीक, तो इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है ये. एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब टू चेक इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. अच्छा, तो बेसिकली, अच्छा तो पहले हम इंटरनल ऑडिट के साथ चलते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एन इंटरनल ऑडिट. पर्पस, अच्छा, आई ए मतलब इंटरनल ऑडिट, ई ए मतलब एक्सटर्नल ऑडिट. ठीक है, पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट फर्स्ट होता है कि एक कंट्रोल रहे ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड, टू सेट ऑब्जेक्टिव्स विद इन, ये सब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है. अच्छा, इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, इट इज फॉर द मैनेजमेंट. जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है ना, वो फॉर द शेयर होल्डर्स. ये एक बात आपको समझनी चाहिए. ठीक है, इंटरनल ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है उसके मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर, ये एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, ये सब. और एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस किसके लिए होता है, फॉर द शेयर होल्डर्स, कि आप शेयर होल्डर्स को एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो. ठीक है. यस. अभी आता है पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. पहले तो कि कंट्रोल रहे विद इन द ऑर्गन. अब जो भी सिस्टम प्रोसीजर्स लगाए हो, आर दे basically are people giving importance to it, right? Are people properly following that particular procedure? Second is to set objectives, कि हम सपोज एक एक बेसिकली टारगेट अचीव करना है. थर्ड, टू मॉनिटर दीज ऑब्जेक्टिव्स. ये भी काम इंटरनल ऑडिट ही करता है. एक मिनट, एक, सॉरी, यस सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था. अच्छा, अगेन, सो सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, बट अगेन, सो पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कंट्रोल, टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, टू मॉनिटर दोज ऑब्जेक्टिव्स, टू समटाइम्स कैरी आउट स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, कैरी आउट स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस. ओके, ये समझ में आ गया. अच्छा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस का मतलब क्या. इंटरनली कोई फ्रॉड जनरेट हो रहा है या कोई एरर जनरेट हो रहा है, इंटरनली पहले पहले एक्सटर्नल ऑडिट से पहले इंटरनल ऑडिट देखता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड डेवलप हो रहा है, कोई फ्रॉड अकर हो सकता है या कोई एरर अकर हो सकता है.
उसको मिनिमाइज करने के लिए एक स्पेशल, कभी कभार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल असाइनमेंट भी कैरी आउट करता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पर्पस ये बेसिकली एडवांटेजेस भी है। पर्पस एंड एडवांटेजेस दे आर नॉट द सेम ऑल दो, बट यहाँ पे दी पॉइंट्स विल कम द सेम। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट? ठीक है, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम। नाउ इफ यू रिमेंबर when we were studying the various structures of business organization, you know, business organization में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहने चाहिए, what was happening over there? The main thing which was there was that जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, they are independent. यहाँ पे द इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज जनरली इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंटरनल ऑडिट का काम करता है, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत रेली, बहुत रेली एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन outsource its internal audit to some other third party. Generally, the employee of the organization only does it. ठीक है, सो एक इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम आ गया। कैसे इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम है? सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सपोज इंटरनल ऑडिटर ने एक फ्रॉड को आइडेंटिफाई करा, नाउ ही रिपोर्ट्स इट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि मैं ये फ्रॉड कर रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिटर को धमकी देगा। क्या धमकी देगा? बॉस, यू प्लीज लेट गो, यू ऐसा आप एक्ट करो कि आपने ये गलती देखी ही नहीं है। ठीक है, आपने ये गलती देखी ही नहीं है एंड ना आपने रिपोर्ट किया है, राइट? वी नो दिस इज अ फ्रॉड, वी वांट टू मैनिपुलेट समथिंग, प्लीज लेट इट मैनिपुलेट। एंड इफ यू अगेन ट्राई टू प्लीड मी दैट प्लीज करेक्ट दिस, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे धमकी आती है। ठीक है, जो काइंड ऑफ थ्रेट्स हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे वो लिंक होता है, तो इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। सेकेंड, इंटरनल ऑडिट का काम तभी सक्सेसफुल होगा जब इट इज प्रॉपरली स्टाफ्ड। अच्छा, क्यों? सपोज 1,000 करोड़ का धंधा है एक बिजनेस का। ठीक है, 1,000 करोड़ का धंधा। नाउ इन दैट बिजनेस सपोज ओनली 5 इंटरनल ऑडिटर्स आर देयर, जहाँ के जनरल रिक्वायरमेंट सपोज होगा 30 to 40। जनरल इतना नहीं होता, बट 20 to 30 सपोज ले लो, पर वहाँ पे 5 ही है। इज दैट इनफ? नहीं। तो क्या होगा? अगर ये इनफ नहीं तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस आपका कम हो जाएगा। आपकी कॉस्ट शायद कम रहे, पर आपकी इफेक्टिवनेस, नो, इट इज गॉन फॉर अ टॉस। सो दिस इज वाई द इंटरनल ऑडिट जो भी रहता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो इंटरनल ऑडिट, इट शुड बी प्रॉपरली स्टाफ। एक टीम रहनी चाहिए टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल रिव्यू, राइट? ठीक है, ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज। इंटरनल ऑडिट हो चुका है, अभी हम एक्सटर्नल ऑडिट पे चलते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? अच्छा, इसके अलावा एक और एक मैं बोलता हूँ। सपोज एक पार्टनरशिप बिजनेस है। नाउ जो भी पार्टनर्स है, सपोज उनमें कोई डिसएग्रीमेंट बन जाता है रिगार्डिंग एनी प्रॉफिट शेयरिंग, समझ लो। Now, the external auditor will guide the partners of the business organization on how to act on this particular problem. ठीक है? Why? Why? अच्छा, why and how is it so relevant? How is it so relevant? क्योंकि जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है, वो अनबायस्ड व्यू देगा। यही अगर इंटरनल ऑडिटर दे तो एक शायद से एक बायस्ड व्यू है, बट एक्सटर्नल ऑडिटर के वजह से एक अनबायस्ड व्यू आएगा विच विल बी बेनिफिशियल फॉर दी होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। सेकेंड क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट आप प्लीज एग्जाम्पल लिख लेना। सेकेंड, फर्स्ट में एग्जाम्पल लिखो सब, मतलब अच्छा आप ये लिख सकते हो, ये तो बुक में भी है। सपोज अ डिसएग्रीमेंट between partners about profit sharing, external auditor will give opinion which will be unbiased. ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? सपोज एक ए एंटिटी थी, एक बी एंटिटी थी। ठीक है, नाउ ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कंसोलिड। तो जब आप कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूल्स विच आर अप्लीकेबल, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स विच विल बी अप्लीकेबल, ये सब ऑडिटर भी मदद करता है, राइट? कि बेसिकली ऑडिटर मदद नहीं करेगा, ऑडिटर सीज दैट वेदर इट इज करेक्टली बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट। ठीक है, थर्ड, it basically improves the chances
ऑफ गेटिंग फाइनेंस्ड। फाइनेंस्ड का मतलब बेसिकली लोन मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली ऑथराइज्ड बाय सम एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिटर का बहुत वैल्यू होता है। अगर इफ दैट अगर उनका सिग्नेचर रहता है, एंड सिग्नेचर अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर का साइन है, इट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग a reasonable assurance that those financial statements gives a true and fair view। तो क्या होता है, बैंक्स को भी एक कॉन्फिडेंस आता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई हम इस बंदे को या इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वी कैन गिव देम लोन। ठीक है। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स यूजफुल एडवाइस टू द मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया, टू बी मैनेजमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या? फर्स्ट तो भाई इसकी फीस वेरी 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 एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड क्या होता है, ये क्या टाइम डिसरप्टिव भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिसरप्टिव? सपोज द एक्सटर्नल ऑडिटर इज चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of some particular business organization. Now he will need various documents, he will need various papers to check कि whether probably this transaction is true or not। तो क्या होता है, उसमें काफी टाइम खोटा होता है। दिस इज वाई इट इज ऑल्सो टाइम डिसरप्टिव। ये दो डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटिंग जो भी है, ऑडिटिंग होगा, ऑडिटर नहीं होगा, इंटरनल ऑडिटिंग एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग। अच्छा, पर्पस तो आपको समझ में आ गया होगा, पर्पस क्या है। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटर? चेकिंग द सिस्टम्स, कंट्रोल्स, प्रोसीजर सेटअप बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल बेसिकली ऑडिटिंग? एक्सटर्नल ऑडिटर का काम है टू सी वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू फेयर व्यू और नॉट। पर्पस हमको समझ में आ गया। अच्छा, लीगैलिटी में क्या इंटरनल ऑडिटिंग नेसेसरी है, एक रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। बट यूके का एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बोलता है कि इंटरनल ऑडिटिंग शुड एटलीस्ट हैपन वंस एनुअली। ठीक है, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज अ सजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल में यस, जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेटिंग मैंडेटरी। ठीक है। नाउ वर्क। अच्छा, वर्क कैसे डिसाइड होगा? हु डिसाइड्स द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटिंग? मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, व्हाट डज इट बेसिकली इवैल्यूएट? सिस्टम्स, कंट्रोल्स, एक्सेट्रा। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो भी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो। ठीक है। अच्छा, और ये क्या है बेसिकली इनकी रेस्पॉन्स, एक मिनट यार, क्यों नहीं है यार, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू गिव रिकमेंडेशंस फॉर बेटर इंटरनल कंट्रोल्स। हाउ कैन यू बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स का आप सुधार कैसे सकते हो? दैट इज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। एक्सटर्नल ऑडिटिंग का क्या है? टू बेसिकली एक ओपिनियन देना कि ओपिनियन टू द शेयर होल्डर्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। टू हुम? टू आपके चाचा जी नहीं, टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक छोटा सा समझने की बात है, और क्या, ये टॉपिक बेसिकली पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बट प्लीज 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 रीड द टेक्स्ट बुक और ACCA स्टडी हब। यू विल हैव टू रीड ये पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज। ये लेक्चर से आपको पूरा आएगा गारंटी नहीं, 80 to 70% आ जाएगा, वो 30% पुश के लिए यू विल हैव टू स्टडी दी टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है, द एक्सटर्नल ऑडिटर, ही, वाह क्या एरो बना है, the external auditor has some interest in what? In internal controls of the organization। अरे, इंटरनल ऑडिटर को होता था ना इंटरनल कंट्रोल्स के इंटरेस्ट में, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को क्यों है भाई? एक्सटर्नल ऑडिटर का तो काम है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना। इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या काम है? इंटरनल कंट्रोल्स है काम। क्यों काम है, क्या काम है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली जितना इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत रहेगा, द मोर इट इज बेटर।
द मोर लेस मैन्युपुलेटिव इट इज, ऑडिटर का काम उतना ही कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स अगर सपोज अच्छा नहीं है तो ऑडिटर का काम बढ़ता है, because he has to see whether if the transactions are right, wrong, whatever or not, right? But if the internal control is right, ऑडिटर का काम कम हो जाता है। अगर अकाउंटेंट अच्छे से काम करता है तो जो मैनेजर है he has थोड़ा easiness on checking whether the financial statements are right or not। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज अगर उनका इंटरनल कंट्रोल सही है, अगर उनका इंटरनल कंट्रोल सही, जो रिस्क ऑफ एरर है इन अकाउंटिंग इट गेट्स मिनिमाइज्ड टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल। दिस इज व्हाई एन एक्सटर्नल ऑडिटर हैज इंटरेस्ट इन इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द बिजनेस। इंटरनल कंट्रोल्स को मैनेज करने का किसका काम था? इंटरनल ऑडिटर। बट इंटरेस्ट किसको ज्यादा रह सकता है? इट इज एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज 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 रीड द टेक्स्ट बुक, वरना फिर बहुत कंफ्यूजिंग होएगा, बिकॉज ये काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिस है, बट दैट यू विल हैव टू रीड, यू विल हैव टू रीड एंड यू विल हैव टू रीड। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आई विल बी गेटिंग मोर लेक्चर्स, and please subscribe to this channel and also share it to your friends. Bye bye.